नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ हाजिर हूं कंचन। राम नारायण राम ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, यह एक साउंड एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है जो आप अगर इसका जप करना शुरू करेंगे तो इसके जप करने से ही आपको एक अलग ही एहसास होगा। ये एहसास वो एहसास होगा जो ना कभी पहले आपको हुआ होगा, ना ही कभी आप कर सकते हैं अगर आप राम नारायण राम का जप नहीं करेंगे। जी हाँ, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ राम नारायण राम का जप करना है। इस कार्यक्रम और भी बहुत सी बातें आज हम यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा बहुत सी ज्ञान की बातें अब आप तक पहुँचाने का समय आ गया है, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम प्रेसिडेंट जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। प्रेसिडेंट जी, यहाँ पर बहुत से लोग हैं, बहुत से व्यूवर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो संतान दल से अभी अभी जुड़े हैं या फिर जुड़ने के लिए वो लगातार आपसे संपर्क भी कर रहे हैं। उनका एक प्रश्न है कि हम राम नारायण राम का प्रचार भी करना चाहते हैं, हम इससे जुड़े भी रहना चाहते हैं और बाकी लोगों को भी इससे जोड़ना चाहते हैं, इसका प्रचार करना चाहते हैं, तो हम ऐसा क्या करें जिससे लोग रुक कर हमारी बात को सुने और हमारी बात को समझें? ये राम नाम क्या है, इसके बारे में जानकारी सबको पहले भी दिया, अभी भी देना चाहता हूँ। ये राम नाम कोई सनातनी हिंदू का नहीं है। सनातनी हिंदू 7000 साल पहले नहीं थे। अभी सनातनी हिंदू लोग जो राम, कृष्ण, शिव, नारायण, विष्णु और हजारों देव देवी का नाम मालूम है, सुना है हम, ये लोग हिंदू किसने बताया? राम बोला है मैं हिंदू हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे को पूजा करो। कृष्ण बोला है मैं हिंदू हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे को पूजा करो। कोई शिव जी बोला मैं भगवान हूँ, मैं पीएचडी करने वाला है, मेरे को पूजा करो, मेरे को मानो। ऐसा तो कोई नजरिया, कोई किताब, कोई बात तो किसी ने नहीं बताया। बिल्कुल। तो राम अगर राजा था तो राजा अभी तक कोई राजा, कोई धर्म का राजा हो, भगवान हो, पैगंबर हो, कोई अल्लाह, कोई बताया धरती में व्यक्ति मल का हार जाए? कुरान में है क्या ये व्यक्ति मल का हार जाए? धरती में, आसमान में कोई तो मालिक नहीं है। सूरज मालिक नहीं कहती है, नहीं। पानी मालिक नहीं कहती है, हवा मालिक नहीं कहती है, धरती मालिक नहीं कहती है। ये चारों चीज आसमान से आया। आसमान में अनगिनत, जब कभी गिनती नहीं कर सकेगा इंसान लोग, अनगिनत तारे, एक एक तारे नखो तो कितना बड़ा बड़ा है, कोई कल्पना और कोई मैथमेटिक्स में लिख नहीं सकता है पेपर और पेन में। तो उनका मालिक कौन है? आसमान का मालिक कौन है? सूरज का मालिक कौन है? ये तो उनका भगवान कौन है? सूरज किसका पूजा करता है? सूरज क्या खाता है? उनका भूख नहीं है, उनका दुख नहीं है, उसका थोड़ा आराम करने का दिल नहीं चाहता है, उनका वो राइट नहीं है, वो मनमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका राइट ही नहीं है, अधिकार नहीं है। इंसान को राइट है, इंसान बुरा भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, खुद जी सकता है, दूसरों को जीने के लिए मदद कर सकता है। तो इंसान को राइट है, इनका मतलब ये नहीं है वो कुछ भी करे, अच्छा बुरा, ये तो हो नहीं सकता है। इसलिए कोई मालिक नहीं है, कोई भगवान नहीं कहती है। आसमान में, प्रकृति में, नीचे में, मिट्टी के ऊपर में कोई मालिक नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। इंसान कहती है इंसान को, भाई अल्लाह ये बुलाए, ये कुरान है, ये देवता भगवान ने बुलाया है। तो कोई इंसान, कोई भगवान, कोई अल्लाह, खुदा गॉड, कोई किताब में लिखा है ये धरती में जो कुछ है, धरती सभी जीव का, सब प्राणी का है, व्यक्ति मालिकाना नहीं है, नहीं होना चाहिए। ऐसा बात कोई किताब में है? नहीं, कहीं भी दिखाओ। नहीं है। सब बड़े बड़े आदमी, कल रात को हम रात 3 बजे तक हमको धमकी दिया है, बोलता है आप क्यों राम के बारे में प्रचार करती है, क्यों कांग्रेस का विरुद्ध प्रचार कर रहा है? हमने कहा कांग्रेस का विरुद्ध प्रचार कर रहा हूँ? हमारा उम्र 77 साल हो गया, तो हम
जब फ्रीडम था, हमारा जन्म हुआ, तो हमको क्या मिला है 70 साल 77 साल में? अभी 10 साल में कुछ मिलता है, वो भी जोगी और मोदी के कारण से। वो अच्छा इंसान है, अच्छा ड्राइवर है, पायलट है, सारथी है रथ का। धरती एक रथ है, हम लोग उनका सारथी का काम कर रहा है। वो हमको अच्छा मिल रहा है, हम अच्छा देख रहे हैं। जो अच्छा करेगा, अच्छा बोलने का हमारा अधिकार नहीं है। सब बेवकूफ है धरती में 800 करोड़ आदमी। अमेरिका क्या कर रहा है ये तो सोचो, इजराइल क्या कर रहा है। हमारा आत्मा का आदमी है, अरबियन लोग, पैलेस्टाइन लोग, उनको मार रहा है। उनका खराब है, उनको समझाओ ना। कोई गोली मारता है, रॉकेट मारता है, बच्चा बच्चा मर रहा है। हम टीवी में देखते हैं, मेरा को दुख आता है, मेरे को अतनाद होता है, डर लगता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। बताओ क्या करना है आगे। जी, प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जैसे ये बार बार कहते हैं कि पिछले 10 सालों में मोदी जी या योगी जी के आने से चीज़ें बहुत सुधरी हैं, वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आदमी तो अच्छा, इंसान अच्छा, ड्राइवर अच्छा, पायलट अच्छा है, सारथी अच्छा है, ये धरती का सारथी है। जी, वही मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उनको पर्सनली अप्रिशिएट किया जाता है, मोदी जी को और योगी जी को, कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिला है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो प्रेसिडेंट कहते हैं कि और भी बदला। महाराष्ट्र में दोबारा जोड़ सरकार क्या इंडिया है ना, हाँ, इंडिया आ गया, हरियाणा में आ गया। क्यों आया? आदमी लोग बेवकूफ है, महाराष्ट्र का आदमी, हरियाणा का आदमी, जी बिल्कुल बेवकूफ है। कांग्रेस क्यों नहीं आ सकता? अभी 70 साल से क्या कितना बर्बादी किया, सब लूटा है। कांग्रेस एक पारिवारिक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पारिवारिक धर्म है। ना क्रिश्चियन है, न इस्लाम है, न हिंदू है, न जैन है, वो तो क्या जात का है। फिर राहुल बाबा बोलता है जाति गणना करना चाहिए। कहां से आ गया? वो राजा है, वो नौकर भी नहीं है, उनको खाना कहां से मिलता है? तो राहुल को खाना कहां से मिलता है? खाना कहां से आता है? कौन खिलाता है उसको? क्या काम करता है? क्या नौकरी करता है? जी, तो प्रेसिडेंट का यही देख देख के दिल भर आता है कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमने आम जनता ने वोट देके जिसे खड़ा किया है, हम उनसे उम्मीद ये रखते हैं कि वो हमारा ध्यान रखें, वो हमारा ध्यान रखें। यही वजह है। पब्लिक जिसको मानेगा हम मानने के लिए तैयार है, और जो बुरा काम करेगा हम उनका प्रतिवाद करेंगे। ये हमारा जन्म का अधिकार, राइट है संविधान का। वो भी संविधान जो है इंडियन का, वो भी कांग्रेस ने बनाया। वो आदमी का मैन-मेड संविधान है। समाधान का समाधान संविधान कहाँ है? समाधान का संविधान कहाँ है? धरती का समाधान के लिए वो समाधान का संविधान कहाँ है? जी, प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जो संविधान है वो तो समाधान का संविधान होना चाहिए। तो इसमें तो कहीं किसी का समाधान हो नहीं रहा। इंसान जो है, अगर हम अभी अपने देश की बात करें तो वो उनको मुसीबतें उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई हैं, कम नहीं हुई। हाँ, उनको पिछले 10 सालों में ये फ़र्क ज़रूर नज़र आया है, इसलिए वो योगी जी का और मोदी जी का उल्लेख बार बार करते हैं। हमें बार बार हम ये कहते हैं कि हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना कोई लेना देना है, ना पर्सनली हमें उनसे कोई गुस्सा है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का खाता नहीं है। जी बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ। तो इसमें कुछ नेताओं के तरफ जिन्होंने कि अपने कार्य राज में सही तरह से अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं, उन्हीं का गुस्सा प्रेसिडेंट को है। वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो XYZ कोई भी नाम उनका हो सकता है। हाँ, पिछले 10 सालों में इनको ये लगता है कि चीज़ें बहुत सुधर, इनको क्या पूरे देश को लगता है, इसीलिए दोबारा वही लोग सत्ता में आए हैं जो कि एक इंसान के लिए, आम इंसान के लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वही लोग आगे कंटिन्यू हो। वो जब इतने सारे लोगों ने अपने भरोसे से उन्हें फिर से सत्ता में लाए हैं, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि वो चीज़ों को और बेटरमेंट की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो प्रेसिडेंट ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, हर किसी को बोलने की स्वाधीनता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति मालिकाना को धीरे धीरे समाज से हटा दिया जाए। ये एक दिन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है। कोई भी अपनी चीज़ आप अगर ये बोले ये मैं खोल के आपको दे दूँ तो मुझे थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन धीरे धीरे समाज में सुधार तो लाना होगा। एक छोटा सा कदम रखेंगे, कोशिश करेंगे, तभी तो हम अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे। इतना आदमी है जी, 150 करोड़ आदमी है भारत में,
जी अच्छा चीज दिखाई नहीं देता है लोग को। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा वो ब्लाइंड्स पहने हुए हैं घोड़े जो की तरह। राहुल को इतना सिक्योरिटी मिलता है, मेरे को क्यों नहीं मिलता है? राहुल कितना टैक्स देता है? मैं तो 5 करोड़ रुपया टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को, जी भारत बिल्कुल, सरकार को। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा सिक्योरिटी कौन देगा? मेरा पैसा वो खा रहा है। जी, तो प्रेसिडेंट का यही कहना है कि बहुत ही अराजकता फैली हुई है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये पूरे विश्व का यही एक हाल है। जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। कोई यहाँ सिस्टम नहीं देखता, सबको अपनी अपनी पड़ी है। तो जो पिछले 10 सालों में हमारे देश के का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका नेतृत्व हमको, प्रेसिडेंट को, सबको पसंद आ रहा है। तो उनसे हम ये बात अपनेपन में कह सकते हैं कि आप इन चीज़ों को गौर कीजिए। व्यक्ति मालिकाना को अगर आप हटा सके तो आम जनता बहुत आराम से, जो बच्चे बिना खाए जो पिए, आसमान में मालिक नहीं है, सूरज मालिक खुद को नहीं कहती है, जी। पानी मालिक नहीं कहती है मैं मालिक हूँ, बतास नहीं कहते मैं मालिक हूँ, धरती नहीं कहते हम मालिक हूँ। तो प्रकृति में मालिक नहीं है, आसमान में मालिक नहीं है, धरती में मालिक, व्यक्ति मालिकाना एक कानून, ये संविधान कौन लाया? जी बिल्कुल, जो पिछली गलतियां प्रेसिडेंट अब हो चुकी हैं उनको हम दोहरा के तो हम पीछे नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम कदम आगे की तरफ लेके जाएं और आगे हम और क्या बेहतर इस समाज को बनाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो संतान दल का या प्रेसिडेंट का ये मानना है, एक जगह कोने में बैठ के दिया जला के, नेचर से ही फूल तोड़ के किसी एक मूर्ति पे चढ़ा के, उससे कोई उद्धार नहीं होने वाला। देखिए कल रात 12 बजे से 2 बजे तक जी एक नंबर इसी स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम बताना चाहते हूँ, हमको इस नंबर से फोन किया, धमकी दिया, हमको मारने का धमकी दिया। हमारा सिक्योरिटी कौन देगा? अगर मैं कुछ करूँगा संतान दल को हम बताएंगे जे हमारा सिक्योरिटी नहीं है तो आगे सरकार हमको कुछ नहीं कर सकेगा। हम बताता हूँ, सरकार नोट कीजिए, ये नंबर है, देखिए 9522591979। ठीक है, इस नंबर से कल प्रेसिडेंट को रात को एक तरह से धमकी। जी भोपाल से बोलता है, हम बोलता है भोपाल से हमारा कलर लिस्ट में भोपाल आया, तो सरकार देखे हमको धमकी देता है। साथ बात बोलने का हमारा हक है कि नहीं? जी बिल्कुल है, ये एक हम लोकतंत्र के हमारा जो देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर किसी को अपनी बात रखने का पूर्ण स्वाधीनता है। तो इस तरह की अगर धमकी आएगी तो इनकी भी एक सुरक्षा की बात होती है। और जो हम चाहते हैं इस समाज में सुधार लाना, प्रेसिडेंट का बार बार हर एपिसोड में यही कहना है कि एकजुट होइए, एक साथ होइए, अपने पूरे देश को, पूरे विश्व को एक परिवार मानिए। ऐसी तो कोई बड़ी डिमांड भी नहीं है हमारी, ना हम आपसे कोई रुपया पैसा चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं। आप अपना उद्धार कीजिए, क्योंकि व्यक्ति मालिकाना है, हमारा कोई संकट नहीं है। धरती में 5 चीज फ्री देना चाहिए। आदमी कर्म करेगा, मेहनत करेगा, खेती करेगा, कर्म करेगा, सब काम करेगा, नीचे से ऊपर तक नाली भी साफ करेगा, कोई काम करने के लिए कोई पीछे नहीं हटेगा, हम भी नहीं हटेंगे। क्योंकि 5 चीज हमको देना है। जी बताएं। खाना देना है फ्री, और कपड़ा देना है, रहने का मकान देना है, और हमको हॉस्पिटल मेडिकल देना है, एजुकेशन देना है। ये 5 चीज हमको फ्री देना है। इनके बदल में हमारा पूरा संपत्ति सरकार को हम देने के लिए तैयार हूँ। हमारा जो कुछ है, धन मन तन, सरकार को हम देने के लिए तैयार है। सरकार ले ले। पहले भी हम डिक्लेयर किया, 25 साल पहले कलकत्ता में हम डिक्लेयर किया था, फुल पेज बैक पेज में आनंद बाजार प्रतिदिन, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत का टाइम्स हिंदी पेपर में। जी बिल्कुल। तो हमारा संपत्ति अभी भी ले लो, हमारा संपत्ति ले लो। हमको और हमारा देश का हर इंसान का कर्म करेगा, 5 चीज फ्री दे दो। तुम बड़ा बन जाओ, तुम धोनी बन जाओ, तुम मिनिस्टर बन जाओ, तुम भगवान बन जाओ, तुम अल्लाह का बंदा बन जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा धरती में हर इंसान को प्रकृति जैसा मालिक नहीं मानते हुए, मालिक होते हुए नहीं मालिक है। वो कहती है हम तुम्हारा सेवक हूँ, पूजा हम नहीं है, वो बोलता सेवक है। वो मालिक है, वो बोलता सेवक है। तो हमको जैसा फ्री मिलता है, ऐसा प्रकृति का माफिक 5 चीज हमको फ्री देना चाहिए। खाना चाहिए, एजुकेशन चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने का मकान चाहिए और मेडिकल चाहिए।
एजुकेशन चाहिए। ये 5 चीज मिनिमम दे दो ना। इसका विनिमय हर घर का इंसान, हर परिवार का मेंबर देश के लिए, सरकार के लिए खेती भी करेगा, नाली साफ करेगा, जो काम देगा गवर्नमेंट, सरकार, पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग सब करने के लिए तैयार है। हमको धर्म नहीं चाहिए, हमको पेट का पालना चाहिए, सबको इक्वल राइट देना पड़ेगा। ये 5 चीज मिनिमम देने ही पड़ेगा, न्यूनतम। 4 रोटी दे दो दिन में, सबको मोटा मोटा कपड़ा दे दो, रहने के लिए झोपड़ी दे दो, क्यों नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट का कुछ मानना ये नहीं है कि हाँ हमारा संगठन है, हमारे लिए बड़ा सा आश्रम बनवा दीजिए, एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहती है ये 5 चीज फ्री देना चाहिए सरकार को, देश को, राष्ट्र को। हमारा पिता माता जब थे, हम बच्चा था तो हमारा पिता माता तो 5 चीज, खाना, मेडिकल, एजुकेशन, कपड़ा, रहने का मकान और सब कुछ फ्री मिलता था। कोई हमारा माता पिता कोई रुपया हमसे दिया जब हम छोटा था, जब हम नाबालग थे, ना जूनियर थे, तो हम राष्ट्र का सामने छोटा है, नाबालग है, एक मेंबर है, धरती का मेंबर है। 150 करोड़ आदमी एक परिवार है, तो 150 करोड़ आदमी हम धर्म समझते नहीं है, इंसान समझते हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, ऊंच नीच नहीं समझता है। सबको इक्वल राइट देने पड़ेगा। इक्वल राइट आसमान से हमको याद आया, हमारा विवेक कहती है ये बात सुनना चाहिए, नहीं सुनेगा संतान दल इसका पीछे खड़ा हो जाएगा। आगे जो होगा अब देखते रहो, हम निचार को बोलेंगे अभी आपका काम आप करिए, हम सरेंडर करता हूँ, सरेंडर हम कर देंगे, तब धरती का हाल क्या होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, इस कार्यक्रम में भी खुलकर प्रेसिडेंट ने सभी बातों को सामने रखा है, और जिसने भी प्रेसिडेंट के लिए फोन किया है या किसी भी तरह की प्रेसिडेंट को धमकी दी है, देखिए प्रेसिडेंट की ओर से साफ तौर पर कहना है कि प्रेसिडेंट इन सब चीज़ों से डरते नहीं है। तो इस तरह की कॉल या इस तरह की धमकियों से ना इस कार्यक्रम पर कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही प्रेसिडेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है। प्रेसिडेंट अपनी ओर से निरंतर कार्य करते रहेंगे और समाज को सुधारने का, समाज को उसके सही रास्ते पर लाने का कार्य लगातार करते रहेंगे। चलिए, समय हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।